थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना, बट इसमें 2 इंटीजर्स के बजाय उसने हमें एक और ऐड ऑन कर दिया, मतलब 3 नंबर्स दे दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15 एंड 21। सोल्यूशन करेंगे इसका। साइड पर पहले हम क्या 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 12 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2, 2 एंड 3। अब 15 के अब हम इसको लिखेंगे, नाउ द प्राइम फैक्टर of 12, 15 and 21 are 12 किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 किसके इक्वल हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 3 मल्टीप्लाई 7। अब उसने क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब इन तीनों में से एचसीएफ देखेंगे क्या होगा। एचसीएफ अब पहले हमने किया था दोनों नंबर्स में से कॉमन, अब हम देखना कि तीनों में से वो कॉमन नंबर आना चाहिए। अगर वो 12 में है, 15 में भी होना चाहिए, 21 में भी होना चाहिए। स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे। 2 देख, इस लाइन में है पर सेकंड और थर्ड में नहीं है, मतलब 2 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। थर्ड हमने क्या सेकंड नंबर देखा, 3, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 15 में भी आ रहा है, और 3 21 में भी आ रहा है। इसका मतलब 3 हमारा क्या है, कॉमन नंबर, और 3 हमारा क्या बन गया, एचसीएफ। नेक्स्ट एलसीएम, और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, इसलिए ओनली 3 ही एचसीएफ बना। अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन नंबर लिया है हमने एचसीएफ में वो 1 टाइम लिखेंगे, और रेस्ट नंबर है वो हमने लिख देने। 12 में से क्या 2 इंटू 2, नेक्स्ट 15 में से 5, और 21 से क्या 7। अब हमने देखा इनको प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 35 मल्टीप्लाई किया, और हमारा आंसर क्या आया, 420। इसने क्या बोला था, एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल की है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड पार्ट, 17, 23 एंड 29। इसके साइड पर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों के। अब ये तीनों नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर, मतलब इनके ये अपने नंबर पर ही डिविजिबल होंगे, इनको कोई और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 17 को 17 इंटू 1, बिकॉज हमें पता है प्राइम फैक्टर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। अब इसमें से एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर हमारा क्या बना, 1, और एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, वो क्या बनेगा, 11, 13, 33, 9, 11339, वो हमारा क्या बन गया, एलसीएम। ये भी हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व। नाउ थर्ड पार्ट, 8, 9 एंड 25। 3 डिजिट्स दिए हुए, पहले 8 के और 9 के और 25, इन तीनों के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 के टेबल पर 8 का, अब 9 के, now the prime factor of 8, 9 and 25 are 8 equal to 2 into 2 into 2, 9 equal to 3 into 3 and 25 equal to 5 into 5। अब हमने देखा इन तीनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब 1 भी इसका डिविजिबल है, मतलब 1 अगर हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 2 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, एक तो इटसेल्फ नंबर ये होता है, और सेकंड क्या होता है, 1 किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 किसी भी नंबर को डिवाइड भी करते हैं। से अगर हम 4 के लिखें, 4 के क्या हो गए, बेसिकली 2 तो होगा, अगेन 2, बिकॉज 2 इंटू 2, और हम इसमें से क्या है 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम इसमें से 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा,
4 ही आएगा, इसमें कोई भी, मतलब 1 भी हमारा इसमें क्या है, 4 का क्या है फैक्टर। 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में क्या है, हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। बट हम 4 को अगर लिखेंगे वो 2 इंटू 2 होगा, बट 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, कितने फैक्टर होने चाहिए, 3, इसलिए हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ। ये हमारे क्या बन गए, 3 इसके फैक्टर बन गए। सिमिलरली अब ये 8 भी हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, 25 भी कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए हमने इनके साथ 1 के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 तीनों में से कॉमन है, तो हमारा HCF क्या बन गया, 1। LCM क्या होगा, इन जो भी हमारे रेस्ट नंबर हैं, 1 तो है, 1 के अलावा रेस्ट नंबर जितने भी होंगे वो सभी की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, LCM। वो हमारे मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 1800। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट HCF, अब उसने हमें क्या है, HCF दे दिया है, फाइंड आउट क्या करने को बोला है, LCM किस नंबर का, 306 एंड 657 का। हमने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फर्स्ट हम लेंगे कि लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी क्या है, 306 एंड सेकेंड नंबर बी 657। अब हमने क्या करना है, ये रिलेशन यूज़ करेंगे, LCM नाउ LCM इक्वल टू HCF इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 306, सेकेंड क्या है, 657। LCM फाइंड आउट करने को बोला है, और HCF क्या गिवन क्या है, 9। LCM एज इट इज़ लिखेंगे और HCF की क्या वैल्यू, 9 लिख लेंगे, और ये लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657। अब LCM किसके इक्वल हो गया, 306 मल्टीप्लाई 657। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था 9, यहाँ जाकर क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो गया। इसको 9 के टेबल पर डिवाइड किया, 306 को, ये आया 34 को हमने 657 के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 2238। और LCM क्या हो गया, 2238। ये हमारा क्या आंसर, उसने क्या फाइंड आउट करने का बोला था, LCM। गिवन में क्या था, HCF दिया हुआ था, 2 नंबर दिए थे, ये रिलेशन लगाया। फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब उसने क्या बोला कि कोई भी नंबर है, उसने पहले हमें चेक करने का बोला कि 6 की पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0। उसने क्या बोला कि ये जो नंबर है उसका एंड किधर कैसे होगा, एंड विद द डिजिट 0 फॉर n। अब हमारा क्या दिया, नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से, 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, बट हमें पता है डिजिट जो 0 के साथ एंड होगा वो नंबर कौन से हो सकते हैं, 10 20 30 40 50 ऐसे हो सकते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करें, अगर 10 भी मान लें, 10 की पावर, अब उसने क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर पावर दिया, नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन, कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर हम 10 ले लें नंबर, 10 की पावर 1 वो 10 ही रहेगा, 10 की पावर अगर मैं 2 कर दूँ, वो 10 इंटू 2, वो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। वो भी डिजिट किसके साथ एंड होगा, 0 के साथ, ये भी डिजिट किसके साथ है, एंड होगा 0 के साथ। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, we know that the digit end with 0 can be divisible by 10। बट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 के फैक्टर, बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर 2 एंड 5। 10 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 एंड 5। इट मीन्स वो जो नंबर हमने एज्यूम किया है जो डिजिट 0 के साथ एंड होगा, दिस इम्प्लाइज द नंबर एंड विथ 0 digit can also divisible by 2 and 5। अब क्या हमने जो नंबर लिया था कि 0 के साथ वो एंड होता है वो 10 है, 10 के साथ वो, अगर 10 के साथ वो 10 के साथ डिविजिबल भी होगा। अब हम 10 लिया था, 10 के हमने प्राइम फैक्टर क्या निकाले, 2 और 5 आए,
मतलब वो 10 किसके साथ, वो जो नंबर हमारा है वो अगर 10 के साथ डिविजिबल हो रहा है, अगर 10 के फैक्टर 2 एंड 5 है, मतलब वो नंबर 2 के और 5 के साथ भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। बट हेयर हमारे पास नंबर क्या दिया है, 6 की पावर n। हेयर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n किसके इक्वल हो गया, 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ से क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया कि 6 किसके साथ डिविजिबल है, 2 के साथ और 3 के साथ। बट हमें क्या चाहिए, 2 एंड 5, 5 नहीं है। इट मीन्स 6 एंड नंबर है कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज 6 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। सम अप करेंगे कि उसने क्या बोला था कि 6 एंड, उसने क्या चेक करो कि 6 एंड जो नंबर है एंड विद किस कौन से नंबर 0 के साथ। अगर हम 6 की पावर 1 लें वो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लें 36 आएगा। इसका डिजिट क्या है, 6 आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग से ही हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है इसका एंड डिजिट 0 नहीं बन रहा, मतलब ये हमारी जो उसने रिक्वायरमेंट बोली है उसको फुलफिल नहीं कर रहा। बट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, हमने पता है कि 10 नंबर क्या है, 10 ले लिया हमने, उसका एंड नंबर क्या है 0 है, यही नंबर चाहिए। उसके पावर नेचुरल नंबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, वो एंड अप क्या होगा, उसका एंड डिजिट क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। कोई भी वैल्यू उसकी 10 की पावर में ले लो। अगर अब हमने ऐसे लिखा, वी नो दैट द डिजिट एंड विद 0 कैन बी डिविजिबल बाय 10। वो 10 के साथ डिविजिबल भी होगा। 10 के हमने क्या लिए, फैक्टर ले लिए, क्या ले लिए, 2 एंड 5 ले लिए। वो नंबर अगर 10 से डिविजिबल होगा वो किसके साथ होगा, 2 एंड 5 के साथ भी होगा। बट हमें उसने कौन सा नंबर दिया, 6 एंड दिया। 6 के नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 निकाला है, बट इसमें 5 नहीं दिया। इसका मतलब ये तो हमने पहले से ही देख लिया कि ये नहीं है। बट हमने इसको क्या लिखा है कि 6 एंड कांट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर बिकॉज 6 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब उसने बोला कि ये कॉम्पोजिट नंबर, ये एक्सप्लेन करो ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। अब कॉम्पोजिट नंबर हमने पहले अंडरस्टैंड किया था कि जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट कितने 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी फैक्टर हो। जैसे 4 हमारा क्या कॉम्पोजिट नंबर है, 4 को स्प्लिट करेंगे कैसे, 2 इंटू 2, 1 भी इसका क्या है फैक्टर। क्योंकि देखो हम 1 2 इंटू 2 4 आएगा, इंटू 1 भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 हर एक नंबर अपना जो भी नंबर लाइन पर नंबर होता है, इंटीजर्स है कुछ भी, उसको डिवाइड करते हैं। सिमिलरली 10 के भी 5 इंटू 2 इंटू 1, 8 की अगर देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे क्या कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स दिए हैं। क्या है, मोर एटलीस्ट उसने क्या बोला 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर, मतलब 4 फैक्टर, 1 2 3 फैक्टर है, मतलब क्या है कॉम्पोजिट नंबर। जिसके 2 फैक्टर हो वो क्या हमारा होता है प्राइम नंबर, उसे क्या हम बोलते हैं प्राइम नंबर। बट हमने इसको क्या शो करना है, ये क्या है कॉम्पोजिट नंबर। हम सोल्यूशन इसको करेंगे। अब फर्स्ट उसने क्या बोला, फर्स्ट नंबर लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर हमारे पास दिया है, ये क्या है गिवन ये दिया है 1 2 3 प्लस 13 दिया है। बट हमें क्या मल्टीप्लिकेशन में सभी चाहिए, हम इसमें क्या देखेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है, कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया 7 इंटू 11, इधर से 13 गया वो क्या 1, प्लस इधर से 13 बाहर हमने कॉमन निकाले, यहाँ क्या रह गया 1। 13 को एज इट इज़ लिखेंगे, ये 13 क्या है प्राइम नंबर। कंपोजिट को हमने अरिथमेटिक की हमने जो फंडामेंटल थ्योरम की, इसमें क्या था कि कंपोजिट नंबर को हमने कैसे स्प्लिट करना है प्राइम नंबर के फॉर्म में। अब 13 तो हमारा प्राइम नंबर है ही। अब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 11 क्या होता है 77, इंटू 1 करेंगे सिर्फ 77 ही होगा, प्लस 1 13 प्लस 78, ये हमारे पास आंसर आया। बट हमने क्या कॉम्पोजिट नंबर शो करना है कि इसके फैक्टर, हम साइड पर क्या करेंगे 78 के फैक्टर निकाल लेंगे 2 की टेबल पर, 39 पर, ये 3 के टेबल पर जाएगा क्योंकि यूनिट नंबर क्या 9,
13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है इसलिए वो 13 के टेबल पर ही सॉल्व होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए 78 के 2 × 3 × 13। अब हम 13 2 टाइम्स इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 लिख लिया 3 की पावर 2 या 3 का ऑर्डर 2 सॉरी 13 का ऑर्डर 2। इसको हमने क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, आंसर वही होगा। अब हमने देखा कि इसके कितने फैक्टर बन गए 1 2 3 एंड 4। एटलीस्ट ये हमारी कंडीशंस ने फुलफिल कर दी, एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब 3 तो होने ही चाहिए। हमारे पास क्या है 4। इसमें ये नहीं हमने देखा 13 इसको नहीं, प्राइम नंबर का ऑर्डर, प्राइम हमने थ्योरम की थी कि प्राइम नंबर का ऑर्डर कितना भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स काउंट नहीं करना, 1 टाइम ही काउंट करेंगे फैक्टर में से। ये क्या हो गया नाउ दिस इज कि ये शो क्या कर दिया, ये भी क्या है हमारा क्या है कॉम्पोजिट। इट प्रूव, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इट्स प्राइम फैक्टर प्रूव दैट इट इज कॉम्पोजिट नंबर। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या गिवन है 7 × 6 × 5। नेक्स्ट नंबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इनमें से क्या 5 कॉमन आएगा, 5 हमने बाहर निकाल दिया। 7 × 6 × 5 हमारा चले गया, रह क्या गया 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पर क्या 1 आ गया। 5 क्या 42 इंटू इन तीनों को क्या मल्टीप्लाई 24 आ गया प्लस 1। साइड पर हम 42 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें आया 1008 प्लस 1। अब इसमें क्या है 100 इसमें ऐड करेंगे, वो क्या बन गया 9। ये हमारे पास क्या हमें पता है कि किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं है, ये क्या प्राइम नंबर है, इसलिए हमारे पास एक फैक्टर क्या आ गया 5 × 1009। अब हमें पता है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आंसर देगा। तो हमारे पास कितने एटलीस्ट 3 फैक्टर हो गए। ये भी क्या रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिट नंबर। हमने क्या जो उसने बोला था कि एक्सप्लेन करो, वाई एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज हमारे पास क्या है एटलीस्ट हमने कंडीशन भी हमारी उसका वाई का आंसर भी दे दिया, बिकॉज इसके क्या एटलीस्ट 3 फैक्टर क्या है प्राइम नंबर्स के, इसलिए ये क्या कॉम्पोजिट नंबर है। दोनों हमारे सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो कैसे यूज़ करेंगे, मतलब स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें पता ना चले एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ, हमने क्या अपने माइंड में ये चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर उसमें लीस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम लोएस्ट वर्ड दिए गए तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट इन वर्ड्स का यूज़ हो तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। और अनदर थिंग इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर क्या होगा टुगेदर वर्ड का यूज़ होगा, एट द सेम टाइम यूज़ होगा या साइमल्टेनियसली, ये तीनों वर्ड्स का यूज़ होगा तो भी हम क्या यूज़ करेंगे एलसीएम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने क्या बोला देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, वहाँ पर क्या है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड के पास है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वो जो एक सर्कुलर पाथ दे दिया, ठीक है। उसने फर्स्ट कैंडिडेट हमारे पास क्या बोल दिया कि उसका नाम सोनिया है, वो कितना मिनट लेती है 18 मिनट्स। ये अगर सोनिया यहाँ से शुरू करती है 1 राउंड कंप्लीट उसका होता है 18 मिनट्स में। उसके अलावा हमारे पास सेकंड कैंडिडेट कौन है रवि, वो कितने मिनट लेता है 12 मिनट्स। यहाँ पर सोनिया ने कितने मिनट्स ले 18 मिनट्स। और रवि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं सोनिया और रवि 12 मिनट्स ले रहा है और सोनिया 18 मिनट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। उसने कहा कि सपोज करो ये दोनों ने उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया कि सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और रवि के स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम यही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो एट द सेम टाइम भी सेम है उनका एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, जहाँ भी सेम डायरेक्शन में रहें। सोनिया और रवि टाइमिंग देती है कि एक राउंड लगाने में उसका सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि क्या 12 मिनट लेते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं।
ठीक है। बट उसने अब क्या पूछा, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन। मीट अगेन ये वर्ड हमने माइंड में रखना है। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास टुगेदर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आ जाए तो हमने क्या एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास उसने क्या मीट अगेन, दोनों मतलब टुगेदर होंगे, मीट दोनों साथ में, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद। अब मिलने यहाँ से तो हमें कंफर्म हो गया कि हमने क्या निकालना है, एलसीएम। अगर हम देखें जनरली देखें कि दोनों राउंड लगा रहे हैं, कहीं यहाँ पर भी आकर दोनों मिल सकते हैं, यहाँ पर भी अगर सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। बट उसने क्या बोला कि हमें यही पॉइंट पर दोनों दोबारा मिलने चाहिए, इसलिए हमने क्या पहले क्या निकालना है, एलसीएम। फर्स्ट हम इसका सोल्यूशन, इस वर्ड से हमें कंफर्म हो गया कि हमने क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ फील्ड, कितने मिनट है, 18 मिनट। एंड time taken by Ravi to complete one round of field हो गया 12 मिनट। अब हमने क्या, उसने क्या पूछा, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ मीटिंग टाइम ऑफ सोनिया एंड रवि एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल किसके होगा, एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका है, 18 एंड 12। ये हमने लिख लिया। अब हम साइड पर क्या है, फैक्टर्स निकालेंगे, किसके, 18 एंड 12 के। 2 की टेबल पर कहाँ पर जाएगा, 9 पर, 3 की टेबल पर, अब ये भी 2 की टेबल पर, अगेन 2 की टेबल पर, 3 पर। अब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12 आर, 18 लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 12। इसका क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे, पहले हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 एंड 3, इनको लिख लेंगे वन टाइम। अगर एचसीएफ निकालना होता तो हमारा आंसर सिर्फ क्या होना था, ये दोनों कॉमन नंबर है, 2 इंटू 3 हो जाना था, वो हमारा क्या हो जाना था, एचसीएफ। बट हमें क्या चाहिए, एलसीएम। वन टाइम हमने ये लिखा जो कॉमन था। अब रेस्ट नंबर क्या है, रेस्ट 18 में से 3 एंड 12 में से 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम कितना है, 36। मतलब हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो गया, सोनिया एंड, हैंस लिखेंगे, हैंस सोनिया एंड रवि विल meet together at starting point after 36 मिनट। ये हमारा आंसर था। इसके साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।